अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इमेजिन करें तो हमारे सामने आते हैं नदियाँ, पहाड़, झरने, इनफैक्ट नेचुरल ब्यूटी और पीस हमारे सामने आता है। पर ये वीडियो हमें डिस्टर्ब करता है। ये वीडियो आसाम मिजोरम बॉर्डर का है। 1960 से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट चलते आ रही है। 26 जुलाई को आसाम और मिजोरम में वायलेंट क्लैश हुआ, जिसमें कुछ पुलिसमैन मारे गए और कुछ सिविलियंस भी इंजर्ड हो गए। ये सब हुआ सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से। नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर डिस्प्यूट रोकने के लिए हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सारे चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया था। उसके 2 दिन में ही ये कांड हो गया। पर एक्चुअल में ये बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों है और इसे रोकने के लिए अब तक कौन से स्टेप लिए गए हैं, फिर भी वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो उस पर सॉल्यूशन क्या है, जानेंगे हमारे इस वीडियो में। The Assam-Mizoram border situation that remains tense. It's almost a week since the violent border dispute between Assam and Mizoram, and there seems to be no de-escalation of tensions. A day after police forces and civilians in the two states clash, the CRPF has taken over the disputed police post. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has asserted his government will not allow the encroachment of his state's land by Mizoram. इस वीडियो में हम 4 रीजन डिस्कस करेंगे जो आसाम मिजोरम बॉर्डर के डिस्प्यूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट रीजन है फॉल्ट लाइंस। ब्रिटिशर्स ने जब बाउंड्री डिफाइन करनी चाहिए थी तब ये फॉल्ट लाइंस बनाए गए थे, जो कि अब तक अनएड्रेस है। ये जो बाउंड्रीज डिफाइन करी गई थी वो ब्रिटिशर्स के कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए बनाई गई थी, ना कि लोकल्स के फायदे के लिए। इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स का ओरिजिन है 1875 का डिमार्केशन, जिसमें ब्रिटिशर्स ने लुशाई हिल्स को काचार प्लेन से सेपरेट कर दिया था। मिजो चीफ्स यानी मिजो ट्राइब के जो हेड थे उनके कंसल्टेशन से ये डिमार्केशन किया गया था और ये मिजो ट्राइब को एक्सेप्टेबल था। बट फिर से 1933 में लुशाई हिल्स यानी आज का मिजोरम और प्रिंसली स्टेट ऑफ मणिपुर का डिमार्केशन किया गया और उसमें कहा गया कि लुशाई हिल्स के ट्राई जंक्शन से मणिपुर की बाउंड्री स्टार्ट होगी। आज़ादी मिलने के बाद आसाम से यूनियन टेरिटरीज और स्टेट सेपरेट की गई ऑन द बेसिस ऑफ 1933 का लाइन, जो मिजो ट्राइब को एक्सेप्टेबल नहीं था। इसलिए वो तब का इशू अब तक चालू है। एक्चुअल में आसाम और मिजोरम 165 किलोमीटर्स की बाउंड्री शेयर करती है। सेकंड रीजन हो सकता है कि पॉलिटिकल कन्वर्जेशन की वजह से माइग्रेंट्स और आउटसाइडर्स को टारगेट करना। लास्ट ईयर मिजो स्टूडेंट बॉडी के वॉलंटियर्स ने आसाम साइड के बॉर्डर पर चेक पॉइंट्स डाली थी। इस पर मिजो स्टूडेंट बॉडी ने कहा था कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स मिजोरम में एंक्रोचमेंट करते हैं और इसी की वजह से लुशाई ट्राइब्स को अपने हक का घर नहीं मिल पाता। पर एक्चुअल में उन चेक पॉइंट्स पर आसाम गवर्नमेंट के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को भी रोका जाता था। थर्ड रीजन हो सकता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जहां पार्लियामेंट का काम था कि जहां पर वायलेंस हो रही है वहां पर पीस मेंटेन करवाना, पर यह पार्लियामेंट से हुआ नहीं। यहाँ तक कि दोनों स्टेट में यानी आसाम में और मिजोरम में जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एलाइज है, फिर भी यहाँ पर पीस मेंटेन करने में पॉलिटिकल लीडरशिप फेल हुई है। फोर्थ रीजन, ऐसे इशूज जो सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलीगल ड्रग, जो आसाम और दूसरे स्टेट्स को ट्रांसफर होती है वाया मिजोरम। ये तो हो गए बॉर्डर डिस्प्यूट्स के 4 रीजन। पर एक्चुअल में इस बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? पहला हो सकता है ऑगमेंट ट्रस्ट डेफिसिट, यानी सिंपल भाषा में कहे तो एक दूसरे पर से विश्वास कम हो जाना। यानी अगर किसी भी स्टेट को कोऑपरेशन की या हेल्प की जरूरत है तो वहाँ पर हेल्प की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सेकंड हो सकता है इंक्रीज हेट्रेट इन पीपल। ऑब्वियसली अगर ऐसे इंसिडेंट बढ़ते ही जाएंगे तो आसाम और मिजोरम के पीपल में एक दूसरे के लिए हेट्रेट बढ़ता ही जाएगा। थर्ड हो सकता है इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चाइना। ये जो दोनों स्टेट में लड़ाइयाँ हो रही है ये देखकर तो चाइना बहुत खुश हो रहा होगा, क्योंकि भैया चाइना को तो यही चाहिए। अगर किसी स्टेट को ज़्यादा विश्वासघात फील होता है तो उसे चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए मैनिपुलेट कर सकता है। हालांकि ये दोनों स्टेट मैनिपुलेट नहीं हो सकते, ये वो अलग बात है। फोर्थ कॉन्सिक्वेंस हो सकता है डोमिनो इफेक्ट। आपने एक कार्ड्स का वीडियो देखा होगा जिसमें एक कार्ड को पुश करने पर सारे कार्ड सीरियली गिर जाते हैं। इसे ही कहते हैं डोमिनो इफेक्ट और वही थ्योरी यहाँ पर भी अप्लाई होती है।
अगर ऐसे इंसिडेंट्स पर कोई एक्शन नहीं लिया गया या वायलेटर्स को पनिशमेंट नहीं की गई तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऐसे इंसिडेंट बढ़ते ही जाएंगे। अब सवाल आता है कि अगर ये डिस्प्यूट्स इतने पुराने हैं तो इन्हें रोकने के लिए अब तक कौन से स्टेप लिए गए हैं। पहला स्टेप था आसाम और मिजोरम के बीच में एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में कहा गया था कि जो आसाम और मिजोरम की बाउंड्री है उस बाउंड्री के नो मैंस लैंड में दोनों स्टेट इंटरफेयर नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप 2006 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 3 मेंबर लोकल कमीशन बनाई गई थी जिसके हेड थे रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज। इस कमेटी का काम था कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो स्टेट्स है उन स्टेट्स के बाउंड्रीज को अच्छे से स्टडी करना और पॉसिबल हो सके उतने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना और हो सके उतने इश्यूज में मीडिएट करना। इनफैक्ट इस कमेटी ने 2010 और 13 में मीडिएट करने की भी कोशिश की थी पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जुलाई 2020 में यूनियन होम सेक्रेटरी ने एक मीटिंग अरेंज करवाई थी बिटवीन चीफ सेक्रेटरीज ऑफ बोथ स्टेट एंड रिस्पेक्टिव पुलिस चीफ्स। इस मीटिंग में मैप्स, फोटोज और वीडियो की मदद लेके इस इश्यू को पूरी तरह से डिस्कस करा गया था। इस पर दोनों स्टेट मान गए थे कि बॉर्डर के एरिया में जो नो मैंस लैंड है वहाँ पर कोई भी स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा और जो बॉर्डर पे पुलिस फोर्सेस हैं वो भी हटा देगी। पर एक्चुअल में ये तीनों स्टेप्स पूरी तरह से फेल हुई है और अब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। तो इस पर सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन पर बात करते हैं। जब तक इन दोनों स्टेट में स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक यानी लेन देन की भावना नहीं होगी और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस इशू में मीडिएट नहीं करेगा तब तक इस इशू का श्योर शॉट और क्विक सोल्यूशन नहीं मिल सकता। फर्स्ट, अगर इशू का सोल्यूशन चाहिए तो दोनों स्टेट को पहले वायलेंस रोकना होगा। सेकेंडली, दोनों स्टेट ने जो फॉरेस्ट एरिया में इंक्रोचमेंट की है उसे फ्री करना होगा। थर्डली, इन दोनों स्टेट के लीडर्स को आगे आकर पीस कैसे मेंटेन किया जा सकता है उस पर बात करनी चाहिए और डिस्प्यूट कैसे मिट सकता है उस पर नेगोशिएशन करना चाहिए। एज अ कंक्लूजन यही कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ट्राइबलिज्म यानी आदिवासीवाद पहले से ही है, उसमें ये एरिया अंडर डेवलपमेंट है, इसलिए लैंड के लिए फाइट और भी बढ़ती जा रही है। इन दोनों स्टेट को एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए ताकि दोनों स्टेट प्रॉस्पर हो सके। आपको क्या लगता है इन डिस्प्यूट्स पर क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।